गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में हम पढ़ रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन किसकी वजह से होती है? जो आयरन होती है उस पर रस्ट किस वजह से चढ़ती है? जो मॉइस्चर होता है एयर में, ठीक है, मॉइस्चर उसकी वजह से। ठीक, जैसे कि कह रहे हैं वी हैव डिस्कस अर्लियर डेट आयरन आर्टिकल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जो आयरन आर्टिकल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, और जो हमारे एनवायरनमेंट में एयर है या फिर मॉइस्चर है, ठीक है, उसके साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है? रस्ट आयरन पर चढ़ती है। द केमिकल रिएक्शन डेट टेक प्लेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। हमने आयरन की रिएक्शन करवाई किसके साथ में? वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो हमें क्या मिला? रस्ट या फिर आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये क्या होता है आपका? O2, ये H2O, ये Fe। ठीक है, आयरन का सिंबल क्या है? Fe, वाटर का H2O, ऑक्सीजन का O2, और रस्ट या फिर आयरन ऑक्साइड का हम बोलते हैं Fe2O3। तो ये होती है रस्ट। ठीक, ये कभी भी किसी भी आयरन का कोई भी आपका सब्सटेंस है, ठीक है, उसको जब वाटर या फिर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो क्या मिलता है हमें? रस्ट, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। रस्टिंग क्या करता है? हमारे आयरन का जो भी कोई भी एक आइटम होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है स्लोली स्लोली। वी नो डेट बोथ ऑक्सीजन, एयर एंड वाटर मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। आपको पता होगा, इसको रिएक्शन को देख के आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर रस्ट चल रही है तो वो किसकी वजह से चल रही है? वाटर और ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर हम बोल सकते हैं। आर्टिकल शुड बी प्रिवेंटेड कमिंग फ्रॉम कॉन्टेक्ट विद एयर, वाटर बॉडीज और बोथ टू चेक रस्टिंग। दिस कैन बी डन बाय पेंटिंग। अब इस आयरन पे जो रस्टिंग हो रही है उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं? पेंट कर कर। ठीक है, पेंट से क्या होगा? इस पर कोटेड बन जाएगी, इसकी वजह से उस पर ये रस्ट नहीं लगेगी। द सर्फेस ऑफ आर्टिकल कैन ऑल्सो भी कोटेड विद अ लेयर ऑफ ऑयल, या फिर हम उस पर ऑयल लगा सकते हैं या फिर ग्रीस से उसकी कोटिंग कर सकते हैं उसे मॉइस्चर से बचाने के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो किसकी वजह से हो रही है? एक या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर। न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आफ्टर द चेंजेस। नया सब्सटेंस फॉर्म होगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ में, और उसमें कुछ चेंजेस भी आएंगे। इट इज़ अ परमानेंट चेंज, और ये क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है, कैन नॉट बी रिवर्सिबल बाय एनी फिजिकल मेथड। ठीक है, फिर देखते हैं गाल्वेनाइजेशन। द बेस्ट मेथड इज टू कैरी आउट द प्रोसेस इज गाल्वेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। इसमें क्या होता है? गाल्वेनाइजेशन में हम जिंक की लेयर लगा देते हैं किस पर? आयरन पर। द मेटल क्रोमियम कैन ऑल्सो बी डिपोजिट ऑन आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो एक आयरन होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे? क्रोमियम की एक लेयर बना देते हैं जिससे क्या होता है? रस्टिंग से वो बच सकता है। रस्टिंग अगर फास्टर नियर कोस्ट, ये कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है। दिस इज बिकॉज सी वाटर कंटेन मैनी डिजॉल्व सॉल्ट। जो सी वाटर उसमें होता है उसमें बहुत सारी सॉल्टी चीज़ें डिजॉल्व होती हैं। द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन इज फास्टर व्हेन सॉल्ट आर डिजॉल्व इन वाटर। ये प्रोसेस तब ज़्यादा होता है जब सॉल्ट वाटर में पहले से ही डिजॉल्व होता है। इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन दैट शिप्स सफ़र अ लॉट ऑफ डैमेज ड्यू टू बाय रस्टिंग। जो शिप होते हैं उस पर ज़्यादा रस्ट इसी वजह से लगती है। ठीक, तो ये था आपका गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सेपरेट एज क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उससे हम क्या करते हैं? जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। द क्रिस्टल्स ऑब्टेन इन दिस मैनर आर हाईली प्योर। और इस प्रोसेस में क्या होता है? जो क्रिस्टल मिलते हैं वो हाईली प्योर मिलते हैं। क्रिस्टल ऑफ सब्सटेंस लाइक कॉमन सॉल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट, यूरिया, एलम आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ये क्रिस्टलाइजेशन से ही हम क्या करते हैं? सॉल्ट, शुगर, कॉपर सल्फेट या फिर यूरिया, एलम को हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन वाटर, देन इट इज कंसनट्रेटेड बाय एवोपोरेशन टिल
इट बिकम सेचुरेटेड, तब तक पहले क्या करेंगे हम, इसको प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशन को, ठीक है, वाटर के साथ में। फिर क्या करते हैं, इसको एवोपरेट किया जाता है। एवोपरेट करने के बाद में क्या होता है, ये एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट इट इज़ कूल, फिर हम उसे ठंडा कर देते हैं। व्हेन इट बिकम्स अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड, जब वो सुपर सेचुरेटेड हो जाता है एकदम फाइन, तब हम क्या करते हैं, उसमें से क्रिस्टल को सेपरेट कर लेते हैं। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवोपरेशन ऑफ सी वाटर, जो सी वाटर होता है उसका एवोपरेशन के बाद में हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाता है। प्यूरिफाई द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिर क्रिस्टलाइजेशन से उनसे प्योर करते हैं। सी वाटर इज स्टोर्ड इन ह्यूज पिट्स, बहुत सारे पिट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। व्हेन ऑल द वाटर एवोपोरेट, जब सारा वाटर एवोपोरेट हो जाता है तो सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड, सॉल्ट फिर बच जाता है। दिस क्रिस्टल आर वेरी स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं। एंड लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, और उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। द शेप ऑफ अ क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, उन शेप क्लियरली हम नहीं देख सकते। द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज देन कैरिड आउट विच गिव्स प्योर क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो भी हम इस मेथड से बना देते हैं। अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आर एडेड टू द वाटर, जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है उसकी कुछ ड्रॉप हम वाटर के अंदर डालते हैं। वाटर यूज फॉर डिजॉल्विंग इट सो डैट इट इज़ डिजॉल्व ईजिली, फिर वो ईजिली उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज है। सिंस इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं। व्हेन डू नॉट गेट एनी न्यू सब्सटेंसेज बाय एवर प्रोसेस, जब हमें इससे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद में कुछ कीवर्ड्स रखे हैं, जैसे कि फिजिकल चेंजेस हैं, केमिकल चेंजेस हैं, केमिकल रिएक्शन है, रस्टिंग है, गाल्वेनाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसे लर्न कीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको हायर क्लासेस में भी पढ़ने को मिलेंगे। अब ये समरी जैसे कि आपकी बता रही थी कि कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, जब ये सब चेंजेस हो जाती है तो उनसे क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चेंजेस कैन बी ऑफ टू टाइप, दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक तो फिजिकली चेंजेस देखने को मिलेगा या फिर केमिकल चेंज मिलेगा। अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड फिजिकल चेंज। भाई कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। या केमिकल चेंज होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में तो केमिकल चेंज हो गया। तो उस तरह से हम ये देखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, ठीक है। अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए और बाकी इसके नोट्स आप प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।